हाँ तो दोस्तों, रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल अपनी मैट्रिक्स की प्रथम क्लास हुई थी, आज सेकंड क्लास है। कल हमने मैट्रिक्स का सामान्य परिचय पढ़ा था और आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्सों का योग किस प्रकार होता है, उनको गुणा किस प्रकार करते हैं, माइनस किस प्रकार करते हैं। इन सब के बारे में आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स थी वो क्या होती है, वो ऑर्डर क्या होते हैं, उनमें अवयव होते हैं, उनके लोकेशन किस प्रकार पता करते हैं और उन मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से थे उनसे संबंधित, जैसे कि रो मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स थी, जीरो मैट्रिक्स थी, विकर्ण आव्यूहता, अदिश मैट्रिक्स थी, इकाई मैट्रिक्स थी। इस प्रकार अपने मैट्रिक्स के 7 प्रकार पढ़े थे। आज हम जा रहे हैं कि मैट्रिक्स का योग किस प्रकार होता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो कि दो मैट्रिक्स का योग तभी किया जा सकता है, दो मैट्रिक्स का योग तभी किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर यानी मतलब जो उनकी ये होती है रो और कॉलमों की संख्या वो समान होगी। मतलब रो और कॉलमों की संख्या समान होगी तभी हम दो मैट्रिक्स का योग कर पाएंगे। इसलिए अपन देख पा रहे हैं कि जो प्रथम मैट्रिक्स है वो है जिसके अंतर्गत A=A11, A12, A21, A22, इसकी जो मैट्रिक्स है वो समान ऑर्डर की है। ये प्रथम मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स के लिए अपन देख पा रहे हैं कि B11, B12, B21, B22, इसमें जो मैट्रिक्स है वो भी समान ऑर्डर की है। मतलब इसमें रो और कॉलमों की संख्या समान है। अतः दो मैट्रिक्स का योग निम्न प्रकार होता है। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं दो मैट्रिक्स का योग करने के लिए अपन कर रहे हैं कि A+B कर रहे हैं, मतलब प्रथम मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का योग कर रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पर प्रथम मैट्रिक्स का प्रथम रो और प्रथम कॉलम का अवयव होगा, उसको सेकंड मैट्रिक्स के प्रथम रो और प्रथम कॉलम के अवयव के साथ योग करेंगे। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पर किया कि प्रथम मैट्रिक्स का प्रथम रो और कॉलम का अवयव है, द्वितीय मैट्रिक्स का प्रथम रो और प्रथम कॉलम का अवयव है। उसी प्रकार अपन यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम रो और सेकंड कॉलम का अवयव है। उसी प्रकार ये द्वितीय मैट्रिक्स में प्रथम रो और सेकंड कॉलम का अवयव है। इन दोनों का योग करें हैं। दो मैट्रिक्स में जब हम योग करेंगे तो अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम दो मैट्रिक्स का योग कर रहे हैं तो प्रथम मैट्रिक्स का प्रथम अवयव और द्वितीय मैट्रिक्स का प्रथम अवयव का ही योग किया जाएगा। इसी प्रकार अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे ये है A21 है, A21 प्रथम मैट्रिक्स के अंतर्गत है जो द्वितीय पंक्ति के प्रथम कॉलम में है, उसका अपन योग करेंगे द्वितीय मैट्रिक्स के साथ। तो द्वितीय मैट्रिक्स के साथ अपन योग करेंगे तब देख पा रहे हैं कि जो द्वितीय मैट्रिक्स है उसकी द्वितीय पंक्ति के प्रथम कॉलम में है। तो जो प्रथम मैट्रिक्स का अवयव है और द्वितीय मैट्रिक्स का अवयव है उनका योग करेंगे। इसी प्रकार अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि जो प्रथम मैट्रिक्स का उसका अवयव है A22, उसका अपन द्वितीय मैट्रिक्स के B22 के साथ योग कर रहे हैं। अतः इस प्रकार दो समान ऑर्डर का मतलब यह है कि उनके रो और कॉलमों की संख्या समान होगी, यानी कि वर्ग अवयव होगा। इसी प्रकार दो समान ऑर्डर की मैट्रिक्स का योग इस प्रकार करते हैं। हाँ, तो इसका एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार होगा। दो मैट्रिक्स का योग तभी किया जा सकता है जब उनका क्रम समान हो। जैसे प्रथम मैट्रिक्स है अपने पास A वाली, द्वितीय मैट्रिक्स है B वाली, इन दोनों के जो अवयव उपस्थित है उनका योग करना है अपने को। तो ये A+B कर दिया। A+B का मतलब ये है कि प्रथम मैट्रिक्स और द्वितीय मैट्रिक्स को अपन ने जोड़ दिया। इसके बाद में अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि जो प्रथम मैट्रिक्स के अवयव है उनको द्वितीय मैट्रिक्स के प्रथम रो और प्रथम कॉलम के अवयव के साथ योग करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने सभी अवयवों को जोड़ लिया और इस प्रकार दो मैट्रिक्स का योग किया जाता है। हाँ, तो दोस्तों अपने दो मैट्रिक्स का योग किया था। अब अपन देख पा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का व्यवकलन, जैसे कि दो मैट्रिक्स को घटाना हो। जैसे अपन ने एक मैट्रिक्स ली, प्रथम मैट्रिक्स में A है, A मैट्रिक्स है अपने पास, इसके अंतर्गत A अवयव है। ये समान ऑर्डर की है, मतलब 2 × 2 रो और कॉलमों की संख्या समान है। इसी प्रकार इसमें A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। इसी प्रकार सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स के अंतर्गत भी वही है, B11, B12, B21, B22, ये भी समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी इसे वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इसको। जब दो समान क्रम के अवयव को घटाना हो
मतलब दो समान ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उनको घटाना हो तो किस प्रकार घटाते हैं, जिस प्रकार हमने योग किया था उसी प्रकार घटाते हैं, लेकिन इसमें माइनस हो जाती है। जैसे इस प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि ए और ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करना है। जैसे इसमें होगा कि प्रथम मैट्रिक्स का A11 है, जिस प्रकार यहाँ पर प्रथम मैट्रिक्स का A11 है, इसमें से द्वितीय मैट्रिक्स के B11 को घटाना है, जिस प्रकार यहाँ पर अपने किया। इसी प्रकार प्रथम मैट्रिक्स के B11 में से द्वितीय मैट्रिक्स के B12 को घटाना है, और इसी प्रकार A21 प्रथम मैट्रिक्स का अवयव है, उसको द्वितीय मैट्रिक्स के B21 से घटाना है। मतलब इनके ऑर्डर समान है, इसी प्रकार इसको घटाना है। इसका समान ऑर्डर का मतलब यह है कि जो प्रथम मैट्रिक्स के अवयव के पदांक में है, जैसे A11 है, इसी प्रकार द्वितीय मैट्रिक्स के पदांक में भी B11 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A12 है तो यहाँ पर भी B12 होगा। मतलब अवयव तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन जो इनके ऑर्डर होते हैं वो समान होगी। और इसी प्रकार जैसे A-B यानी प्रथम मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को घटाया, तो अतः इस प्रकार दो समान ऑर्डर की मैट्रिक्स का व्यकलन संभव है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से अपन समझेंगे कि दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार होता है। जैसे दो मैट्रिक्स दिए गए है, उसका योग करना हो तो उन दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार होगा। जैसे अपने पास प्रथम मैट्रिक्स है 2 - 1 3 2 2 × 2 यानी 2 × 2 दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार द्वितीय मैट्रिक्स है अपने पास -2 1 1 1 2 × 2 मतलब ये भी दो ही ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो और कॉलमों की संख्या समान है। दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। जिस प्रकार मैट्रिक्स के योग के रूप सूत्र था अपन ने पहले निकाला था कि दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार करते हैं, उनका यह सूत्र था कि A + B बराबर A11 + B11 A12 + B12 A21 + B21 A22 + B22। इसी प्रकार था ये सूत्र था दो मैट्रिक्स के योग का। इस प्रकार अपन इन सूत्र में मान रखते हैं, प्रथम मैट्रिक्स से और द्वितीय मैट्रिक्स से इनके मान रखते हैं। जिस प्रकार सूत्र में मान रखने पर जैसे कि अपन देख पा रहे हैं A + B दो मैट्रिक्स का योग करना है, जैसे यहाँ पर लिखना है अपने को कि A11 की वैल्यू लिखनी है। A11 का मतलब है कि जो प्रथम मैट्रिक्स है उसका प्रथम रो और प्रथम कॉलम में कौन सा अवयव है उसकी वैल्यू लिखनी है। तो इसके प्रथम रो और प्रथम कॉलम में कौन सी वैल्यू है 2 है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि 2। इसी प्रकार प्लस B11 B यानी दूसरी मैट्रिक्स के प्रथम रो और प्रथम कॉलम में क्या है, तो यहाँ पर क्या है -2 है द्वितीय मैट्रिक्स के प्रथम रो और प्रथम कॉलम में, तो वहाँ से अपन वैल्यू लिखेंगे B11 की -2। इसी प्रकार अपन यहाँ देख रहे हैं कि A12 है, A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन -1 प्लस B12 की वैल्यू क्या है, B12 की वैल्यू है 1। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं कि A21 की वैल्यू मतलब प्रथम मैट्रिक्स के द्वितीय रो में प्रथम कॉलम, यानी प्रथम मैट्रिक्स इसके द्वितीय रो ही है और प्रथम कॉलम ये है, इसके अंतर्गत वैल्यू क्या आ रही है 3, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 3 प्लस। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि प्लस B21 द्वितीय मैट्रिक्स के द्वितीय रो में प्रथम कॉलम में क्या मान आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1। उसके बाद अपन देख पा रहे हैं कि जैसे A22 है मतलब प्रथम मैट्रिक्स के द्वितीय रो और द्वितीय कॉलम में क्या है 2 है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 प्लस। इसके बाद अपन देख पा रहे हैं कि द्वितीय मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है प्लस B22 की वैल्यू लिखनी है अपने को, तो B22 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1। इसके बाद अपन यहाँ इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, A + B है, A + B मतलब इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसका सॉल्यूशन कर दो मैट्रिक्स का योग कर रहे हैं अपन, तो इनको करेंगे तो इनको देखेंगे 2 + -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2, तो 2 - 2 करने पे 0 हो जाएगा। इसके बाद अपन यहाँ देख रहे हैं -1 + 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं 3 + 1 है, 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 2 + 1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन ने दो मैट्रिक्स दी हुई थी उनका योग कर लिया, तो अपन लास्ट में लिख देंगे कि इस प्रकार दो मैट्रिक्स का योग होता है। अतः इस प्रकार दो मैट्रिक्स का योग होता है।
दो मैट्रिक्स है उनका योग होता है। योग होता है। तो देखिए दोबारा देखिए इसको कि दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार किया हम लोगों ने। एक मैट्रिक्स दी गई है, प्रथम मैट्रिक्स है, इसके अंतर्गत जो अवयव है, और दूसरी मैट्रिक्स है, इसके अंतर्गत ये अवयव दिए गए हैं। ये समान ऑर्डर की है, मतलब वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का ये योग का अपने पास जो सूत्र था वो यह है कि ए प्लस बी मतलब A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, यहाँ पर A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22 है। ये सूत्र था। इसमें जो ये वैल्यू थी वो अपन ने इसमें रखा मैट्रिक्स के अंतर्गत। प्रथम मैट्रिक्स है और द्वितीय मैट्रिक्स है, इसके मान रखे अपने। जैसे A11 का रखा 2 आ रहा है इसमें, प्लस B11 का रखा तो यहाँ से -2 रखा। इसी प्रकार इन सब की वैल्यू अपने मैट्रिक्स के अंतर्गत लिखी और इसको सॉल्व किया, A+2 किया। तो जिस प्रकार A+2 किया तो 2 प्लस -2 करने पर 0 आ गया। उसी प्रकार -1 प्लस 1 है तो वहाँ पर फिर 0 आ गया। इस प्रकार 3 प्लस 1 है तो यहाँ पर 4 आ गया, और इस प्रकार 2 प्लस 1 है तो यहाँ पर 3 आ गया। इस प्रकार हमने दोनों मैट्रिक्स का योग किया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो मैट्रिक्स का व्यवकलन किस प्रकार करते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स दी हुई है अपने को, A = 2 - 1 3 2 2 2 × 2 ऑर्डर की है, समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार 2 नंबर मैट्रिक्स है अपनी -2 1 1 1, ये भी समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिक्स को अपने को व्यवकलन करना है। व्यवकलन का मतलब घटाना है। दो मैट्रिक्स का व्यवकलन का अपने को सूत्र निकाला था हम लोगों ने। जैसे A - B करना है तो A - B करने के लिए A11 - B11 करना है, A12 - B12 करना है, A21 - B21 करना है, A22 - B22 करना है। जो अपना ये व्यवकलन का सूत्र था मैट्रिक्स का, इसके अंतर्गत अपन के दोनों मैट्रिक्स से इनके मान रखते हैं। तो उपरोक्त सूत्र में मैट्रिक्स 1 और 2 से मान रखने पर, जिस प्रकार मैट्रिक्स है यहाँ पर A11 है, A11 की वैल्यू लिखनी है, यानी प्रथम मैट्रिक्स के प्रथम रो और प्रथम कॉलम में जो मान है वो यहाँ पर लिखना है अपने को। तो A - B करेंगे, A - B करेंगे तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ जो A11 है इसकी वैल्यू है 2 है। इसी प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि -B11 है, मतलब द्वितीय मैट्रिक्स में जो B11 है उसकी वैल्यू क्या है, -2 है, तो इसको -2 लिखेंगे अपन। इसी प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि A12 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू है -1, और इसके बाद जो अपने को करना है माइनस करना है इसको। तो इसके बाद जो यहाँ पर B12 है, B12 की वैल्यू कितनी है, मतलब द्वितीय मैट्रिक्स है, इसके अंतर्गत प्रथम रो और प्रथम कॉलम, द्वितीय कॉलम, प्रथम रो और द्वितीय कॉलम की बात करें तो इसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि A21 का मतलब है कि प्रथम मैट्रिक्स है, उसका जो अवयव है वह द्वितीय रो और प्रथम कॉलम में कौन सा अवयव है, तो ये द्वितीय रो है, ये प्रथम कॉलम है। इसके अंतर्गत अपन A21 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अपन 3 लिख देंगे। इसके बाद अपन बात करें कि A22 है, A22 का मतलब है कि जो प्रथम मैट्रिक्स है उसके अंतर्गत द्वितीय रो और द्वितीय कॉलम में क्या है, क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 है। हम लोगों ने देखा कि इसमें जो यहाँ पर है A21 है, A21 का मतलब है कि प्रथम मैट्रिक्स के द्वितीय रो और प्रथम कॉलम में वैल्यू है 3 है। इसी प्रकार इसको माइनस करना है। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि B21 है, B21 यानी द्वितीय मैट्रिक्स के द्वितीय रो और प्रथम कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद अपन देख रहे हैं A22 यानी प्रथम मैट्रिक्स के द्वितीय रो और द्वितीय कॉलम की वैल्यू कितनी है, द्वितीय रो और द्वितीय कॉलम की वैल्यू आ रही प्रथम मैट्रिक्स में 2, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 2। अब B22 की वैल्यू की बात करें अपन तो B द्वितीय मैट्रिक्स का अवयव है, इसके अंतर्गत द्वितीय रो और द्वितीय कॉलम में क्या मान है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद अपन सॉल्यूशन करेंगे इस मैट्रिक्स का A - B इक्वल टू करना है। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, 2 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें कि अपन माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार अपन 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन ने दो मैट्रिक्स को व्यवकलन किया है, मतलब घटाया है, तो घटाने पर ये वैल्यू आई है अपने पास। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार दो मैट्रिक्स, समान ऑर्डर की मैट्रिक्स का व्यवकलन कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं। जैसे दो अवयव में समानता,
दो अवयव की समानता की बात करते हैं, यानी दो मैट्रिक्स में समानता की बात करते हैं। जैसे एक ही क्रम में दो मैट्रिक्स है जिनके संगत अवयव ही बराबर हो, समान मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब दो मैट्रिक्स दी गई होगी, जिनके संगत अवयव होंगे वो समान होंगे, तो वो समान मैट्रिक्स कहलाएगी। जिस प्रकार अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल दिया हुआ है कि A इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2, यानी समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार दूसरी मैट्रिक्स को हम देख पा रहे हैं कि B11 है, B12 है, B21 है, B22 है। इसी प्रकार ये मैट्रिक्स है, ये समान मैट्रिक्स है। तो इनके संगत अवयव ज्ञात करने हैं अपने को, यानी इनके जो संगत अवयव है दोनों मैट्रिक्स के, वो अवयव बताने हैं। तो अपन बात करते हैं, प्रथम मैट्रिक्स लेते हैं। ये प्रथम मैट्रिक्स है अपनी, इसके अंतर्गत अपन देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 ये अवयव है मैट्रिक्स के। और अपनी दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो है B इक्वल टू B11 B12 B22 B21 B22। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ये दो मैट्रिक्स है अपने पास, ये प्रथम मैट्रिक्स और ये द्वितीय मैट्रिक्स। इनके संगत अवयव ज्ञात करने के लिए दोनों मैट्रिक्स की तुलना करते हैं, प्रथम व द्वितीय मैट्रिक्स की तुलना करने पर अपन देख पा रहे हैं कि जैसे ये है B11 है, इसके अपन प्रथम मैट्रिक्स के साथ तुलना करते हैं A11 के साथ, तो इनका जो B11 की वैल्यू होगी वो आएगी 1। इसी प्रकार B12 की वैल्यू जो मैट्रिक्स है उसके B12 है, उसकी तुलना करते हैं अपन प्रथम मैट्रिक्स के A12 के साथ, तो B12 की वैल्यू आएगी 2, B12 की वैल्यू आएगी 2। इसी प्रकार अपन देखें कि B21 की वैल्यू ज्ञात करें, B21 यानी मतलब जो द्वितीय मैट्रिक्स है, जो उसके द्वितीय रो और प्रथम कॉलम में है, उसकी तुलना करनी है प्रथम मैट्रिक्स के साथ। तो प्रथम मैट्रिक्स के द्वितीय रो तो यह है, इसका प्रथम कॉलम यह है, तो इसके साथ तुलना करेंगे तो B21 की वैल्यू होगी वो होगी 3। इसी प्रकार अपन देखें जैसे B22 की तुलना करनी हो अपने को, तो B22 की तुलना करेंगे, तो B22 की तुलना करेंगे प्रथम मैट्रिक्स के यानी A22 अवयव के साथ तुलना करेंगे। तो द्वितीय रो है और द्वितीय कॉलम है, उसमें कौन सा अवयव आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो यहाँ पर B22 की वैल्यू आएगी अपने पास 4। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं कि जो समान मैट्रिक्स है उसके संगत अवयव ज्ञात कर रहे हैं। कुल मिला के बात है, अपने को दो मैट्रिक्स दी गई है A और B, इन दोनों मैट्रिक्स की तुलना करते हैं। तुलना करने पर अपने को पता चलता है कि जो B11 है उसकी वैल्यू तो है 1, और B12 की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और B21 की वैल्यू आ रही है अपने पास 3, और B22 की वैल्यू आ रही है अपने पास 4। इस प्रकार दो समान मैट्रिक्स के अवयवों की तुलना करते हैं। जैसे कि अपना एक अगला क्वेश्चन है कि XYZ के किन मानों के लिए मैट्रिक्स A व B समान है। मतलब इसमें दिया गया है कि जो अपने पास दो मैट्रिक्स है वो समान है, जो इनकी वैल्यू अपने पास प्रथम मैट्रिक्स तो ये है और द्वितीय मैट्रिक्स ये है। इन दोनों मैट्रिक्स के बारे में अपने को XYZ की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें अपन प्रथम मैट्रिक्स है ये वह द्वितीय मैट्रिक्स है B, इन दोनों की तुलना करेंगे या इन दोनों को समान है यानी इनको बराबर में रखेंगे। ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है तो अपन दोनों मैट्रिक्स को समान लिखेंगे, A बराबर B करेंगे। मतलब कि जो ये प्रथम मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे 0 -1 x + 2, और इसको लिखेंगे y - 3 4 और 5। इसको लिखेंगे 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको इसके बराबर में लिखेंगे बी मैट्रिक्स को, यानी इसमें 0 -1 7 -2 4 और z। ये भी अपने पास 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये दो मैट्रिक्स दी गई है, इन दोनों को अपन समान है इसलिए इन दोनों को बराबर में रख देते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं इनकी तुलना करते हैं, तो इनकी तुलना करते हैं जो यहाँ पर ये z है इसके इस वैल्यू के साथ तुलना करते हैं, यानी द्वितीय मैट्रिक्स के प्रथम मैट्रिक्स के साथ तुलना करते हैं, तो अपने पास z की वैल्यू आ जाती है 5। उसी प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि जैसे y - 3 है, ये अवयव है यहाँ पर y - 3 है, y - 3 वाले अवयव की तुलना करते हैं -2 के साथ, तो यहाँ पर होता है -2। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये यहाँ पर है y - 3 है,
और यहाँ पर -2 है, तो ये जब ये 3 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 - 2 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद अपन तुलना करते हैं, जैसे कि ये वाला है x + 2 है, तो x + 2 है, ये प्रथम मैट्रिक्स का अवयव है जो प्रथम रो और थर्ड कॉलम में है, तो इनकी तुलना करते हैं। तो ये प्रथम रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसको प्रथम रो और थर्ड कॉलम के अवयव के साथ तुलना करते हैं। तो x + 2 की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर में कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो इसको x बराबर करेंगे तो 7 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि अपने पास z की वैल्यू तो आ रही है 5, y की वैल्यू आ रही है अपने पास 1 और x की वैल्यू आ रही है अपने पास 5। तो अपने पास x, y, z की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार एक बार और देख लो इसको, जैसे x, y, z है, इनके मान ज्ञात करने हैं अपने को इस मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में दिया गया अपने को क्वेश्चन में कि a + b समान है, मतलब दोनों मैट्रिक्स को समान है, मतलब बराबर है। तो अपन a बराबर b मैट्रिक्स करते हैं, तो a के जो मैट्रिक्स के अवयव है उनको b के मैट्रिक्स के अवयवों के बराबर रखते हैं। अब इनकी तुलना करते हैं, तो z अवयव के साथ तुलना करते हैं। जैसे इसमें द्वितीय मैट्रिक्स में z है, ये z की लोकेशन क्या है, z की लोकेशन है कि द्वितीय पंक्ति के थर्ड कॉलम में है, तो इनकी तुलना इसके साथ करते हैं। जैसे इसमें द्वितीय कॉलम है और थर्ड पंक्ति है, तो इसकी तुलना करते हैं तो ये 5 आता है, तो z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 5 के बराबर। इसी प्रकार y की तुलना करते हैं, y - 3 है, जिसमें यहाँ पर y - 3 है, तो इसके अवयव की तुलना इसके साथ करते हैं, तो y - 3 = -2 हो जाता है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y = 3 - 2 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास 1 आ जाएगी। उसके बाद अपन x + 2 करते हैं, x + 2 की लोकेशन यहाँ पर है प्रथम मैट्रिक्स में। अब इसको द्वितीय मैट्रिक्स के अवयव के साथ तुलना करते हैं, तो यहाँ पर प्रथम मैट्रिक्स में अवयव है x + 2 और यहाँ पर द्वितीय मैट्रिक्स में जो अवयव है वो 7 है। तो इन दोनों की तुलना करने पे यानी बराबर में रखते हैं इनको, तो x + 2 बराबर कितना हो जाता है, 7। अब इसको 2 को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 = 5। तो x, y, z की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट करेंगे अपन, तो z की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 5 है। जैसे दो मैट्रिक्स है उसका अदिश गुणा करना है अपने को। जैसे मैट्रिक्स का अदिश गुणा किस प्रकार होता है, जैसे अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ये मैट्रिक्स दी हुई है a = 1 2 3 4, यानी 2 × 2 यानी वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसके दो स्तंभ और कॉलमों की संख्या समान है। इस प्रकार इस मैट्रिक्स को अपन 4a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अदिश गुणा कैसे होता है, जैसे अपने का ये 4 है और ये अपन क्या अपनी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 4 और जो ये मैट्रिक्स है उसको वहाँ पर लिखेंगे। तो ये अपनी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4, ये अपनी मैट्रिक्स है। इसको गुणा करना है अंदर, तो अपन क्या करेंगे, इसको 4 जो ये 4 है उसको जो मैट्रिक्स के सभी अवयव है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अपने क्या करेंगे, 4 है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 हो जाएगा। इस 4 को अपन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा। इस 4 को अपन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा। इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि अब जो अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास एक नई मैट्रिक्स निकल के आती है। नई मैट्रिक्स क्या बनती है अपने पास, 4 × 1 करने पर 4 हो जाएगा, उसी प्रकार 4 × 2 करने पर 8 हो जाएगा, 4 × 3 करने पर 12 हो जाएगा और 4 × 4 करने पर 16 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, मैट्रिक्स का अदिश गुणन करने पर ये नई मैट्रिक्स बनती है। इसमें अपन देख पा रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर 4 रहता है, इसके साथ कर लिया। जैसे कि अभी अपने को ऐसे दे दे कि -4 ही दे दे, उसका मल्टीप्लाई करना हो, जैसे -4 ही दे दे उसको मल्टीप्लाई करना हो, तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर -4 है तो है ही, और मैट्रिक्स को अपन यहाँ लिखेंगे। अपनी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। अब इस -4 का जो है उसका मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ। तो मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ गुणा कैसे करेंगे, जैसे ये -4 है, इसको -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, -4 × 1, और जो इस -4 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2, और -4 का इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 3। इसी प्रकार अपन इस -4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 4,
4 इंटू 4। इस प्रकार अपन देख पा रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल रहा है। नई मैट्रिक्स अपने पास क्या आ रही है, माइनस का 4, -8, -12, -16। यानी अपन ने इस मैट्रिक्स को -4 के साथ गुणा किया तो अवयवों का मान सभी का माइनस हो गया। इस प्रकार अपन ने जैसे इसको देखा, जिस पर -4a की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की, मतलब अदिश गुणन किया मैट्रिक्स का, और -4a का भी अपन ने अदिश गुणनफल करके देखा। इस प्रकार जब अपने के पास एक मैट्रिक्स दी गई हो और किसी के साथ मल्टीप्लाई करना हो, मतलब अदिश गुणा करना हो, तो अदिश गुणा किस प्रकार करेंगे, जैसे -4a है, इस -4a को जो मैट्रिक्स दी हुई है अपनी, उसके सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 4 है तो इस 4 को अपन ने 1 के साथ भी किया, इस 4 को अपन ने 2 के साथ भी किया, इस 4 को अपन 3 के साथ भी किया, इस 4 को अपन 4 के साथ भी किया। तो अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इसको कैलकुलेट करने पर ये अपने पास नई मैट्रिक्स आई, मतलब कि ये 4a की वैल्यू आई। इसी प्रकार अपन ने क्या किया, -4a लिया एक बार, तो -4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब जो ये माइनस लगाने के कारण ये जो मैट्रिक्स है अवयव है उनका मान सबकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो आज की क्लास जो मैट्रिक्स की रही थी उसमें अपने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स के जो व्यकलन होता है और मैट्रिक्स का योग होता है और मैट्रिक्स का अदिश गुणन होता है, इन सब के फॉर्मूले पढ़े और इन सब का गुणन किस प्रकार होता है, दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार होता है, दो मैट्रिक्स को घटाते किस प्रकार है, और दो मैट्रिक्स को अदिश गुणन किस प्रकार होता है, एक मैट्रिक्स को किसी संख्या से अदिश गुणा किस प्रकार करते हैं, इन सभी बारे में अपन ने चर्चा की। और आज की क्लास लगाओ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल की क्लास जो अपनी मैट्रिक्स की प्रथम क्लास थी उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ऐसे ही अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो कॉलेज के बच्चे हैं, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, वो अपने साथ प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए और सीख पाए कि जो मैट्रिक्स के अवयव है। और भी हम अपन कंपटीशन के भी टॉपिक डालते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।